राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हस्तरेखा विषय के अंदर आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस विषय में ज़रूर होनी चाहिए अगर आप हस्तरेखा में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। हथेली के अंदर कौन सा स्थान है सूर्य का, और सूर्य के स्थान पर जो रेखाएं हैं हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालती है और क्या क्या जीवन में कमियां रह जाती है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आप देखें, ये जो हथेली है, हाथ के अंदर जो अनामिका उंगली होती है, रिंग फिंगर, इसके नीचे का जो स्थान होता है इसको सूर्य का स्थान कहा गया है। ये आप देख रहे हो जो लाल लाल जो मैंने कर रखा है, ये सूर्य का स्थान है अनामिका उंगली के नीचे। और इस स्थान के बारे में ही आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जाने कि सूर्य क्या है और जीवन में क्या क्या प्रभाव डालता है। तो ग्रहों के अंदर सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है। 9 ग्रह है, इन सब का जो राजा किंग है वो सूर्य है। सूर्य आत्मा का कारक होता है और सूर्य पिता का कारक भी है। आपके पिता से संबंध कैसे हैं, कितना प्रेम है या नहीं, ये भी सूर्य ही डिसाइड करेगा। तो इसी बारे में चर्चा करेंगे। आपके समाज में मान सम्मान कितना है, आपकी कितनी प्रतिष्ठा है, कितने लोग आपको जानते हैं आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, ये भी सूर्य ही डिसाइड करता है। नेत्र यानी आंखों की ज्योति, ये भी सूर्य डिसाइड करता है। और प्रशासन की अपन बात करें तो जैसे सरकारी नौकरी, राजनीति, जैसे कि हम हमारे आसपास देखते हैं कई लोग बहुत ही सक्रिय पॉलिटिक्स में होते हैं, पार्षद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, और कोई कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आप देखते हैं कि हम बोलते हैं कि यार नेतागिरी करता है, क्योंकि वो सूर्य के प्रभाव में होता है और नेतागिरी उसका शौक में रहता है। उसी तरह सरकारी नौकरी, जिसका सूर्य प्रबल होगा उसके सरकारी नौकरी के बहुत अधिक चांस बन जाते हैं। मस्तिष्क हमारा कितना चल रहा है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, और लाल वस्तुओं का कारक होता है। और सूर्य का एक रत्न होता है, आज उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सूर्य का रत्न होता है माणक। माणक लाल रंग का होता है और ये सूर्य का कारक होता है। और कहते हैं कि सूर्य अगर किसी का कमजोर हो तो अगर वो माणक रत्न धारण कर ले तो उसका सूर्य प्रबल हो जाता है। हस्तरेखा में हम जानेंगे कि आपका सूर्य कमजोर है या नहीं है। ये हथेली हम देखेंगे अनामिका उंगली के नीचे, ये जो हृदय रेखा है, ये जो हृदय रेखा है, इसके ऊपर का जो स्थान है इसको हम सूर्य का स्थान कहते हैं। अगर इस जगह एक स्पष्ट खड़ी रेखा है, ये पेन थोड़ा कम चल रहा है, अगर स्पष्ट एक खड़ी रेखा नजर आ रही है जो कहीं से भी कटी फटी नहीं है और इतनी छोटी सी रेखा है, तो आप ये मानो कि आपका सूर्य प्रबल है। आपको राजनीति, सरकारी नौकरी में काफ़ी सहायता मिलेगी और समाज में मान सम्मान भी काफ़ी मिलेगा। ये सूर्य रेखा यहाँ से भी शुरू होकर यहाँ अनामिका उंगली के नीचे आ सकती है, यहाँ से भी शुरू किया हथेली में, ये जो मणिबद्ध है कहीं से भी शुरू होकर अगर अनामिका उंगली के नीचे आकर समाप्त होती है तो उसको सूर्य रेखा कहा गया है। अब आप कैसे मालूम करेंगे कि आपका सूर्य मजबूत है या कमजोर है? तो इसी विषय में आज मैं ये 5 पॉइंट आपके लिए लिख के लाया हूँ, और इन 5 पॉइंट में चर्चा करेंगे कि आपका सूर्य कमजोर है या तेज है। आपको माणक रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। एक बार हम कुंडली को, हस्तरेखा को, सबको एक बार साइड में रख देते हैं और इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या हमें माणक रत्न पहनना चाहिए। माणक लाल कलर का जो लाल कलर का स्टोन होता है और सूर्य का कारक होता है, आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ये 5 टॉपिक लिख के लाया हूँ मैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसे 5 में से कोई एक भी टॉपिक
आपके ऊपर लागू हो रहा है, तो आप बिना किसी से राय लिए माणक रत्न को धारण कर सकते हैं। और माणक रत्न धारण करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या चर्चा, क्या क्या बदलाव आता है। तो पहला पॉइंट हम नोट करेंगे पिता के बारे में। सबसे पहले देखिए आपके आपके पिताजी से संबंध कैसे हैं। क्या बहुत अधिक प्रेम है या सिर्फ हल्का फुल्का प्रेम है? पिताजी संबंध खराब है या अच्छे हैं या ठीक ठाक है? अगर ठीक ठाक है तो आपको मानक रत्न धारण करना चाहिए। अगर बहुत अच्छे हैं, बहुत अधिक प्रेम है, तो आपको मानक रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पिता से संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, या पिता से वाद विवाद होता है, पिता से मन मुटाव रहता है, तनाव रहता है, आपसी मतभेद रहते हैं, अगर ये बातें हैं तो आपको बिना किसी की सलाह लिए मानक रत्न धारण करना चाहिए। क्यों कि ये पिता से जुड़ा होता है सूर्य। दूसरा जो कारण है, देखिए आप पर लागू होता है क्या? अगर व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का है, एकदम सुस्त और ढीला ढाला रहता है, किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता, रुचि से कोई कार्य करता ही नहीं है मन लगाकर, ऊर्जा की उसमें हमेशा कमी रहती है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा कारक है, ऊर्जा की कमी रहती है, मन नहीं लगता, आलसी प्रवृत्ति है। अगर ये कारक भी आप पर लागू हो रहा है तो आप बिना किसी से राय लिए मानक रत्न धारण कर सकते हैं। आपको काफ़ी परिवर्तन लाइफ में मिलेगा। तीसरा जो कारण बताया गया है, चर्म रोग। अगर कोई व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है, बार बार उसको एलर्जी हो जाती है, खाज खुजली हो जाती है, और काफ़ी दवाइयाँ लेने के बाद भी कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप मान के चलो उसका सूर्य कमजोर है, और ऐसे व्यक्ति को बिना किसी की राय लिए मानक रत्न धारण कर लेना चाहिए। चौथा पॉइंट, सरकारी सेवा। आप सरकारी नौकरी में बार बार आपका ट्रांसफर हो रहा है, प्रमोशन में रुकावट हो रही है, या किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, या आप सरकारी ठेकेदार हो, कोई सरकारी कार्य ठेका टेंडर लेते हो, उसमें आपको दिक्कत आ रही है, आपका पेमेंट बार बार रोका जा रहा है, या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और बार बार आपको चांस नहीं मिल रहा, बार बार फेल हो रहे हो, या आप थोड़ा बहुत राजनीति में शौक है लेकिन आपको टिकट नहीं मिल रही, एक पार्षद की टिकट भी नहीं मिल रही, लोग आपका साथ नहीं दे रहे, तो आप मानक रत्न धारण करें, आपको बहुत फायदा होगा। पांचवा और आखिरी पॉइंट है प्रसिद्धि। एक विशेष उम्र, लगभग 40 साल की उम्र के बाद व्यक्ति चाहता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे थोड़ा समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि चाहिए, मुझे लोग जाने, मैं जब अपनी गली से निकलूं, अपने गांव से, अपने शहर से, तो लोग मुझे जाने। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता सब प्रसिद्धि चाहते हैं। एक लिमिट तक पैसा आने के बाद व्यक्ति को प्रसिद्धि बहुत अधिक चाहिए कि लोग मुझे जाने, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे प्रभावित हो, मैं बात करूं तो लोग मुझसे प्रभावित हो। और आपसे आपको काफ़ी कोशिश के बाद भी प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, लोग आपको जान नहीं रहे हैं, और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो आप मानक रत्न धारण करें, आपको बहुत अधिक इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो आज मैंने ये 5 पॉइंट बताए माणक के बारे में। माणक अनामिका उंगली के अंदर पहना जाता है, रिंग फिंगर में, और ये लगभग आपका चाहे वजन कितना भी हो, आपको अलग अलग लोग अलग अलग राय देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे गुरुजी का यही कहना है कि 5.25 रत्ती का माणक आप खरीदें, और किसी अच्छे ज्योतिषी से, शास्त्री से या पंडित से राय लेकर, और इसका एक विशेष दिन होता है, रविवार के दिन इसको पहना जाता है, कुछ मंत्र उच्चारण होते हैं इसके, और लाल कुमकुम में इसको डुबो के पंच धातु से धोकर, इसके बारे में एक अगला वीडियो बना के आपको बताएंगे कैसे धारण करना है इसको। तो ये जो आपको मैंने बताई, इसके अलावा अगर आपके घर में पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, तो आपको माणक रत्न धारण करना चाहिए। आप अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो आप माणक रत्न को धारण करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये आज हमने आपको सूर्य
पर्वत के बारे में बताया है। हालांकि कुंडली के अंदर मेष राशि के अंदर सूर्य को अच्छा माना गया है, सिंह राशि के अंदर सूर्य को अच्छा माना गया है, और कुंडली के त्रिकोण में सूर्य कहीं बैठा हो तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर सूर्य 6, 8, 12 में कुंडली के अंदर बैठा हो तो सूर्य का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। लेकिन जो मैंने आज आपको 5 पॉइंट बताए हैं, अगर आपके जीवन में वो कहीं न कोई सा भी पॉइंट आप पे लागू हो रहा है तो आप बिना किसी से राय लिए मानक धारण कर सकते हैं, और उसके कुछ ही समय बाद देखेंगे कि काफ़ी सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आया है। तो अगली बार फिर नए पॉइंट पे, नए रत्न के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।